सॉल्यूशंस। ठीक हो गया बात। अब आप ध्यान से देखें, द वॉल्यूम ऑफ 95% H2SO4। मैं कुछ चीजें आपको बताई थी कि परसेंटेज वेट बाय वेट भी हो सकती है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकती है, और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकती है। ठीक हो गया। अगर परसेंटेज वेट बाय वेट हुई तो सबसे आसान निकालना होता है मोलैलिटी को, क्योंकि आपको सल्यूट का मास दिया है, सल्यूट का नाम दिया है, मोल निकल गए, और सल्यूशन का मास दिया है जहां से आपने सॉल्वेंट का मास निकाल दिया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपको परसेंटेज दी है बाय वेट और पूछा है कंसंट्रेशन निकालो, का मतलब मोलैलिटी निकालो। वो नाम नहीं बोलेगा, राइट? वो नाम नहीं बोलेगा, वो आपको बोलेगा कि परसेंटेज इज लेट अस से 95% बाय वेट, राइट? 95% बाय वेट बोल दिया कुछ, इसका मतलब हुआ कि आपको उसने वेट ऑफ सल्यूट भी दे दिया, ठीक है, और आपको उसने सॉल्वेंट का वेट भी दे दिया। पर मैंने आपको बिगिनिंग में एक बात कही थी, जिन लोगों ने वीडियो देखा उसमें भी देखा होगा, कि बात वेट की नहीं है कि जिसका वेट ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसके मोल्स ज्यादा हैं वो सॉल्वेंट है। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से यहां देखने वाली बात यह है कि अगर कहीं हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हुई और उसने कहा फाइंड आउट कंसंट्रेशन, तो हम मुंह लटका के घर को आने वाले नहीं हैं कि भाई कुछ पूछा ही नहीं था। अबे पूछ तो रहा है कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, फाइंड कंसंट्रेशन। हमने कहा ये पैरामीटर्स मोलैलिटी निकालने के लिए फिट हैं, इसलिए हम यहां मोलैलिटी निकालेंगे। हो गई दो बातें। फिर उसने कहा कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, हमने उसको कह दिया भाई इससे कुछ भी नहीं निकल सकता, इससे सिर्फ परसेंटेज जो तैने दी है वही निकल सकती है, बाकी नहीं निकल सकता। वो कहता है कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम H2O, तो हमने कहा कि 10 ml इथेनॉल है, अगर इथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन है, 90 ml वाटर है। क्लियर हो गया? अगर वाटर की मैं डेंसिटी भी एज्यूम करता हूं तो 90 ग्राम वाटर हुआ, पर मोल के लिए तो आपको सल्यूट का मास चाहिए ना। तो व्हेन परसेंटेज इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विदाउट गिविंग डेंसिटी, हम कुछ नहीं कर सकते। और अब उल्टा काम देखें कि परसेंटेज वेट बाय वेट दी है, ठीक है, और साथ में दे दी डेंसिटी, दिए ऊपर डेंसिटी दे दी, और अब वो कहता है कि कंसंट्रेशन निकालो। का मतलब हुआ जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं उन सबको इन्वॉल्व करो, वो वाली कंसंट्रेशन निकालो। अब किसी बच्चे को बोला कि 95% बाय वेट H2SO4 है, डेंसिटी इतनी है, कंसंट्रेशन निकालो, वो बच्चा मोलैलिटी निकाल के आ गया। तो बोला गया भाई अगर मोलैलिटी निकालनी थी तो डेंसिटी क्यों दी थी? समझ में आ गई बात? इसका मतलब हुआ अगर आगे डेंसिटी दी है तो ये परसेंटेज पक्का बाय वेट रही होगी, क्योंकि दोनों की डेंसिटीज दी है। इसका मतलब वो चाह रहा है कि दोनों की मोलैलिटीज निकाली जाए। अब उल्टी बात, उसने क्या किया, वो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे दी और आगे दे दी डेंसिटी। अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दी और कोई वहां मोलैलिटी निकाल के आ गया तो उसको पूछेंगे जब मोलैलिटी निकालनी थी तो डेंसिटी क्यों दी तेरे को? इसका मतलब व्हेन परसेंटेज इज गिवन वेट बाय वेट, am I right, and the density is given, means you should calculate molarity. Clear हो गई बात? If percentage is given weight by volume but density is given,
It means you should involve all parameters and you should calculate molality. Am I right? And as I said, if percentage by volume is given, density should definitely be given, otherwise हम कुछ नहीं कर पाएंगे. पर आप सोचो, अगर वो आपको डेंसिटी दे देता है तो आप क्या क्या कर पाएंगे? अगर वो डेंसिटी देता है तो आप सिर्फ अगर सॉल्वेंट वाटर है तभी कुछ कर सकते हो, न तो नहीं कर सकते. क्योंकि डेंसिटी जो ये दी है, ये डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की है. डेंसिटी कभी सल्यूट की नहीं होती है. मेरे पास शुगर है, मुझसे पूछा कि डेंसिटी कितनी है. अब मैंने बोला डेंसिटी क्यों पूछ रहे हो यार, मास पूछो ना. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. जब मैंने इसको पानी में डाला तब हुई ना डेंसिटी. तो किसकी? पानी की, सॉल्यूशन की. समझ में आ गई बात? सो डेंसिटी इज ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑफ सॉल्वेंट. मास इज ऑफ द सॉल्यूट एंड वॉल्यूम इज ऑफ द सॉल्वेंट. तो जिसको हम कह रहे हैं कि भाई इस टाइम जिस सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन ना तो गैस का गैस में है, ना सॉलिड का सॉलिड में है. सॉल्यूशन चैप्टर इसके अंदर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. ठीक हो गया? तो इसको समझाने के लिए आगे एक क्वेश्चन आ रहा है, वो दिया हुआ है इथेनॉल का क्वेश्चन. आपका आंसर हर कुछ आ रहा होगा उसमें. वहां मैं इस बात को पकड़ूंगा कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है. तो अब आप इधर आइए जी. अब आपको समझ आ गया कि इस क्वेश्चन में क्या करना है. इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दैट 95 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. इसका मतलब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दिया बेटा. मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 100 ग्राम. आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है कितनी? 1.85 ग्राम. यहां से आपके पास क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया बेटा? बोलो. मास बाय डेंसिटी, मतलब 100 बाय 1.85. क्लियर बोल दो. इसका मतलब हुआ अब मैं यहां से M1 निकाल सकता हूं. क्या आप निकाल सकते हो? निकालो अगर निकाल सकते हो तो. यहां से क्या आप M1 निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं बेटा. M1 कितना हो जाएगा? देखो, दिस विल बी इक्वल टू वेट इज 95 अपॉन 98 into 1000 divided by 100 upon 1.85. बताओ ये बात किसको समझ नहीं आई? 100 अपॉन 1.85 क्या है? वॉल्यूम. समझ में आ गया बेटा? ये हो गया पहला पार्ट. नीडेड टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब. इसका मतलब हुआ M1 आपको यहां से पता लग गया. ठीक है. V1 आपको पता नहीं है, पूछ रहा है द वॉल्यूम. बट V2 तो पता है. कितना? 100 ml. इसका मतलब क्या यहां से आप M2 निकाल सकते हो? सो M2 15% का मतलब क्या हुआ? 15 ग्राम इन 100 ग्राम. इसका मतलब हुआ 15 बाय 98 इंटू 1000 अपॉन 100 अपॉन 1.10. सभी को समझ आ रहा है? इसका मतलब ये क्या हो गया? M2 हो गया. M2 अजी हो गया. M2. अब हम क्या करेंगे? M1 V1 इक्वल टू M2 V2. M1 की वैल्यू किसी ने निकाली? कितनी आई?
M1 और M2 को जब मैं आमने सामने रखता हूं तो कुछ चीजें गायब हो जाती हैं। क्या गायब हो रहा है? 98? क्या गायब हो रहा है? 1000? क्या गायब हो रहा है? 100? इज इट ओके? इसका मतलब हुआ M1 हमारे पास बन गया 15 इंटू 1.1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2। बेटा कितना बन गया? 95 इंटू 1.85 इंटू 100। M1 और M2 है तो बराबर, कहीं भी लिख लो, कुछ भी लिख लो। M1 कौन है? अच्छा, ये जो है ये वॉल्यूम उधर लिख दो। नहीं, ऐसा कर दें, ये जो 100 हम यहां लिख देते हैं और यहां क्या लिख दें? V लिख देते हैं, तो एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, तो आपने जो भी निकालना है आप इस तरह से उसको कर लें। देखो बेटा कितना आया? सो ये 100 है और ये निकालना है वॉल्यूम। कितना आ गया बेटा? 9.4 आ गया। है ऐसा ऑप्शन? बोलो जी, किसका नहीं आया? सो द आंसर इज 9.4 ml। हो गया, सभी का हो जाएगा। चले जी नेक्स्ट। कहता द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन 0.3 लीटर ऑफ 0.005 मोलर सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। सुन लिया जी? सुन लिया जी? सो मैं लिखूंगा मोलर बोला है, मोलरिटी इज मोल इंटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम इन ml। पर यहां वॉल्यूम काय में दिया है? लीटर में। तो क्या लिख सकता हूं मैं? मोलरिटी इज मोल इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। What is the molarity? Is 0.005. Yes or no? This is 0.3 liter of 0.005 molar. So this is mole into 1 by 0.3. Am I right? From here what you will get is mole of barium हाइड्रोक्साइड। मोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड लिख लिया बेटा। तो मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड मेरा ख्याल आपके पास आ जाएगा 0.0015। ये आ गए मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। किसके मोल आ गए? बेरियम हाइड्रोक्साइड में। और एक बेरियम हाइड्रोक्साइड में कितने हाइड्रोक्साइड हैं? इसका मतलब हाइड्रोक्साइड विल बी 0.0015 into 2 equal to 0.003। है कोई आंसर? सो द आंसर शुड बी, यू फील फ्री, कहीं प्रॉब्लम है शुड ओपनली डिस्कस, इसलिए हम यहां हैं। आयनिक स्ट्रेंथ, ये सभी का आ गया होगा। आयनिक स्ट्रेंथ इज, जो कल नहीं आया था ओमी,
हाफ इंटू समेशन ऑफ MI ZI स्क्वायर। ठीक हो गया जी। दैट इज 1/2 इंटू पहला आयन कौन है, इज K पॉजिटिव, इज 0.1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 0.1 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 0.2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 0.2 इंटू -2 का स्क्वायर। हम माइनस लिखें चाहे प्लस लिखें, स्क्वायर हमेशा प्लस ही आएगा। सो दिस विल बी 1/2 इंटू 0.1 0.1 नहीं प्लस 0.8 plus 0.8. So 0.8 is 1.6 and is 1.8. Should I say 0.9? 0.9 is the answer. ये होगा बेटा सभी का? So 0.9 is the answer. आयाज. Calculate the weight of calcium hydroxide. This is hardness of water. ये भी आ गया होगा. CaO plus hardness is because of the bicarbonates. So CaCO3 CaO plus CaHCO3 क्या बन गया? 2CaCO3 जो क्या है वाटर इनसॉल्यूबल है, वो नीचे प्रेसिपिटेट कर गया बेटा. अब हमें बोला गया इसका मोलर मास कितना होता? 162. कहता है कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड होगा. तो हमने कहा कि 162 के लिए रिक्वायर्ड होगा 56 ग्राम. एक के लिए रिक्वायर्ड होगा डिवाइडेड बाय 162. एंड हाउ मच इज आस्किंग? 1.62 बेटा. सो 1.62 के लिए आ गया 0.56 पर. ये रिक्वायरमेंट काय में है? दिस इज रिक्वायरमेंट पर लीटर. दिस इज रिक्वायरमेंट पर लीटर. तो आप कहोगे कि इतने ग्राम चाहिए 1 लीटर के लिए, पर वो कह रहा है कितने लीटर हार्डनेस कितने लीटर के लिए चाहिए? 10⁻⁶. सो शुड आई से 0.56 बेटा into 10⁻⁶. that is the answer is 5.6 into 10 raised to the power 5 क्या ग्राम. आगे सभी को आपने किसी भी सब्जेक्ट में हेजिटेट नहीं करना है. आपकी द्वारा बोली गई बात का किसी भी टीचर को तब फर्क पड़ेगा अगर उसका लॉस आपको होता है. समझ में आई बात? तो इसलिए अगर आप चुप बैठे रहेंगे, हमें ये समझ नहीं आया नहीं बोलोगे, तो टीचर को तो लग रहा है कि उसको समझ आ रहा है. अब आप जरा इसकी तरफ देखें. मैं आपको याद दिला दूं, ये +1 का क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम था प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए 2 मेथड थे. एक था ड्यूमास मेथड और एक था ज़ेल्दाल मेथड. सुन लिया? तो नाइट्रोजन कंपाउंड में हमने क्या कर दिया? लाइम डाल दिया. ठीक है, सोडा लाइम. सोडा लाइम कंटेन CaO एंड NaOH. NaOH इज हाइग्रोस्कोपिक, तो उसको ड्राई रखने के लिए उसमें CaO डाल देते हैं. तो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन अमाइड वगैरह की फॉर्म में है, उसमें आपने लाइम डाल दिया, सोडा लाइम डाल दिया, यू विल गेट द प्रोडक्ट एज अमोनिया. सुन लिया? अब अमोनिया बन गया. अमोनिया बन गया, पर अमोनिया कितना है बड़ा मुश्किल है. कैसे पता करें? हमने क्या किया, एक फ्लास्क में उस अमोनिया को जो है हमने एक फ्लास्क में कलेक्ट कर लिया. किसको कर दिया कलेक्ट? अमोनिया इसके अंदर हमने कलेक्ट कर लिया.
पर हमें ये शक है कि वो अमोनिया है कितना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड कि अमोनिया है कितना। मैं न्यूमेरिकल बाद में करा रहा हूं, पहले आपको तरीका बता रहा हूं। अब इस अमोनिया को पता करने के लिए कि ये अमोनिया कितना है, हमने क्या ट्रिक की, हमने इस फ्लास्क के अंदर नॉन नोन नॉर्मेलिटी का H2SO4 डाल दिया, वॉल्यूम भी डाल दिया। मान लेते कि हमने 30 ml 0.1 नॉर्मल H2SO4 डाल दिया। कितना डाल दिया? 30 ml 0.1 मोलर नहीं बोलूंगा मैं अब। क्यों? क्योंकि अमोनिया इज अ बेस। समझ में आ गई बात? तो आपने इतनी नॉर्मेलिटी का एसिड डाल दिया, मतलब क्या मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने मिली इक्विवेलेंट एसिड के डाल दिए? मिली इक्विवेलेंट मींस नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 30, नॉर्मेलिटी इज 0.1। कितने मिली इक्विवेलेंट डाल दिए? 3 मिली इक्विवेलेंट डाल दिए। ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि आप इसको हमेशा, प्रिकॉशन क्या है कि ये हमेशा आपने एक्सेस में ही रखना है। इसके एक्सेस डालने से कुछ नहीं होने वाला। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा ना हो आपने H2SO4 तो डाला पर सारा अमोनिया उससे न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, तो आपको कोई इंडिकेशन मिलने वाली नहीं है। अब आपने क्या कर दिया कि जो भी ये डाला, ये सारा काय में था? एक्सेस में था। डाल दिया जी। जब एक्सेस में ये डाल दिया तो अमोनिया ने H2SO4 के साथ अमोनियम सल्फेट बना दिया होगा, ऐसा हम सोचकर चले हुए। ठीक है, उस अमोनिया को सारा सल्फ्यूरिक एसिड खा गया और वहां बना दिया अमोनियम सल्फेट। अमोनिया को H2SO4 खा गया और वहां बना दिया अमोनियम सल्फेट। बना दिया जी? बना दिया जी कि नहीं बना दिया? अमोनियम सल्फेट बना दिया। और मैंने कुछ कहा आपसे कि सल्फ्यूरिक एसिड आप एक्सेस में रखें। अब अमोनियम सल्फेट तो बना दिया और हम ये सोच के चले हैं यार ये मीडियम ना एसिडिक मीडियम है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हमने एक्सेस में रखा है। अब एक आदमी सुबह घर से चला, व्हाट वी मीन बाय बैक टाइट्रेशन। एक आदमी सुबह घर से चला, अपनी जेब में 100 रुपए डाले, एक दुकान में गया, दूसरी में, तीसरी में चला गया। ठीक है, शाम को जब घर पहुंचा तो जेब में 5 रुपए बचे थे। 5 रुपए से हिसाब लगा रहा है, अच्छा वहां कितने लगे थे, वहां कितने लगे थे, बैक। एक आदमी गया, 100 रुपए थे, पहले दुकान में देखा कितने का माल आया, बोला यार 10 रुपए यहां चले गए। उसको बोलते हैं सिंपल टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन का मतलब हुआ वापसी से पीछे को हटना। अब आपको दिखाना क्या है कि अमोनिया कितना है, पर कोई तरीका है नहीं, इसलिए हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। सल्फ्यूरिक एसिड क्या डाल दिया? एक्सेस डाल दिया। एक्सेस डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड सारे अमोनिया को खा चुका होगा, अब मीडियम एसिडिक रहा होगा। अब ऐसा पता करते हैं, हमें ये तो पता है कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड कितने मिली इक्विवेलेंट डाले हैं, पता है ना। हम क्या करते हैं, उस फ्लास्क में फिनोप्थेलिन डाल देते हैं। फिनोप्थेलिन एसिडिक मीडियम गिव्स नो कलर। जैसे हमने उसमें फिनोप्थेलिन डाला और वो कुछ भी नहीं हुआ, हमें क्लियर हो गया कि मीडियम एसिडिक है, क्योंकि फिनोप्थेलिन का कलर 9-10 pH के पास आता है, 8 साढ़े 8 से ऊपर आता है। समझ में आ गई बात? जैसे हमने उसमें फिनोप्थेलिन डाला, हमें यह पता लग गया भाई इसमें एसिड है। अब क्या करें? हमने तरीका निकाला, अगर कहीं से यह पता लग जाए
कि अब कितना एसिड बचा है, तो जो बचा है और जो डाला था का डिफरेंस इज अमोनिया खा गया। समझ में? का मतलब हुआ हमने उसमें फेनोल्फ्थालीन इंडिकेटर डाल दिया और अब एक ब्यूरेट ली, ब्यूरेट में NaOH ले लिया, ठीक है, और हम उस NaOH को उसके साथ टाइट्रेट करने लगे। NaOH डालें, थोड़ी देर के लिए झपकी जैसी है, जैसे आती है ऐसा दिखे कि उसमें पिंक कलर आया है और फिर गायब हो जाए। हमने NaOH डालते रहे, लास्ट में देखा पिंक कलर आ गया, शेक किया, फिर गायब हो गया। इसलिए अब हमने ड्रॉप वाइज NaOH को डालना है। जैसे हमने दूसरी ड्रॉप डाली, पिंक कलर आया, हम हिलाते रहे, वो नहीं गया, उसने बता दिया कि इतना NaOH नॉर्मल का इतना वॉल्यूम लगा। सुन लिया? इसका मतलब हुआ इतने मिली इक्विवेलेंट एसिड के बचे हुए थे। मिली इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया पहले कि आप समझिए कि N1B1 आपने एसिड लिया था, आप समझिए कि N1-B1- अभी बचा हुआ है। आप समझिए कि ये कहां से पता लगा, क्योंकि बेस ने इस नॉर्मेलिटी का इतना वॉल्यूम यूज किया। का मतलब हुआ 0.1 नॉर्मल था, 20 ml वॉल्यूम लगा। का मतलब हुआ जो N1V1- मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या लेफ्ट थे, वो कितने थे? 2, और डाले कितने थे? 3। एक कौन खा गया? अमोनिया। क्या हमें इस बचे हुए से, अब हम वापस जाएंगे, जब 2 मिली इक्विवेलेंट बचा है, था कितना मेरे पास? 3। इसका मतलब 1 लग गया। इसका मतलब साफ हो गया कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया कितने थे? 1। उसने पूछा कि भाई उस अमोनिया का वॉल्यूम निकालो, तो मैंने कहा मिली इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000। क्या मैं 1 मिली इक्विवेलेंट अमोनिया से उसका वेट नहीं निकाल सकता? अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, यहां पता लगा सकते हैं आप। अमोनिया ने एक H पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब हुआ अमोनिया इज अ डाई और मोनो, इट इज मोनो एसिडिक बेस। इसका मतलब हुआ आपने इक्विवेलेंट वेट डाल दिया कितना? 17। क्या आपको अमोनिया का वेट पता लग गया? क्या आप यहां देख रहे हो क्या बोलता है वो? NTP। आपको पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में अमोनिया का 17 ग्राम विल बी 22.4 लीटर, 1 मोल। तो इतने ग्राम का कितना होगा, क्या नहीं निकालोगे? अब इस बैक टाइट्रेशन को इधर अप्लाई करो, देखो तो सही कि जो जो आपने पढ़ा वो सही है या नहीं है। करो अप्लाई, कर दो अप्लाई, शाबाश। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या हो रहा है? कर रहे हैं मैं करवाऊं? अजी कर रहे हैं कि मैं करवाऊं? मैं करवाता हूं। व्हाट वॉल्यूम एट NTP ऑफ अमोनिया? वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक? टू बी पास्ड इनटू, अब देखो सेम क्वेश्चन है, टू बी पास्ड इनटू 30 ml ऑफ 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। What is normality into volume of acid? बताओ। 30 into 1 means 30 क्या? 30 is मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसके? एसिड के, जो आपने बिगनिंग में लिए।
अब क्या किया कि उसमें से आपने अमोनिया पास कर दिया, जो आपने अभी किया ना सेम चीज है, उससे आपने अमोनिया पास कर दिया। अमोनिया कौन है? बेस है। उसने कहा कि जब आपने इसमें से अमोनिया पास किया, अमोनिया कौन है? बेस। वो कुछ एसिड को खा गया और इस एसिड की नॉर्मेलिटी 1 से कहां पहुंच गई? 0.2। वॉल्यूम तो उतना ही था ना। कितने वॉल्यूम से पास किया? 30 ml में से। जब पास किया था तो उस सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी 1 थी। जब आपने पास कर दिया तो उसने बाद में देखा तो भाई उस एसिड की जो मिली इक्विवेलेंट थे वो अब इतने रह गए थे। बोलो बोलो, एसिड के मिली इक्विवेलेंट इतने रह गए थे। तो ये बताओ कि अमोनिया कितने मिली इक्विवेलेंट खा गया? रट्टे से नहीं करना है क्वेश्चन। एक बार उस तरह का क्वेश्चन कर दिया, जिंदगी में कभी वैसा क्वेश्चन आया, मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली बता दिया कि हो क्या रहा है। इसका मतलब हुआ यहां से हमने देखा दैट मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड टेकन इन द बिगिनिंग माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लेफ्ट, मीन्स 30 माइनस 6 दैट इज 24। 24 क्या है रे? मिली इक्विवेलेंट किसके? मेरे अमोनिया के। कितने हुए बेटा? जब मिली इक्विवेलेंट अमोनिया के 24 हुए तो क्या आप यहां से मास नहीं निकाल पाओगे? इट मीन्स शुड आई से 24 इज इक्वल टू वेट अपॉन 17 इंटू 1000। क्या मुझे पता नहीं है या आपको पता नहीं है दैट 17 ग्राम अमोनिया विल ऑक्युपाई वॉल्यूम 22,400 ml under standard condition? So 1 gram will occupy divided by 17 and कितना ग्राम, कितना वेट आया था आपके पास यहां? 24 into 17 divided by 1000। 17 से 17 खत्म हो गया, 1000 के 3 जीरो से ये 22.4 बन गया। बना कि नहीं बना? It means 22.4 multiplied by 24 will be equal to 0.537 liter या 537.6 milliliter। अगला इज सेम, दिस इज द सेम। उसमें क्या दिया है आपको? टेम्परेचर, वॉल्यूम दिया है, स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं दी है ना। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप करोगे उसको पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करोगे। P1 B1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। एक साइड स्टैंडर्ड कंडीशन रखो, एक साइड जो उसने दी है वो रखो, हो जाएगा। बाकी सब सेम है, जो अभी किया वही है। जैसे सपोज करो कि आप बोलते हो कि सर ये मैं स्टैंडर्ड रखना चाहता हूं, तो आप इधर लिखिए प्रेशर कितना था, वॉल्यूम कितना था? 2 लीटर। समझ में आ गई बात? प्रेशर कितना था? 0.2। टेम्परेचर कितना था? 30 मीन्स 273 प्लस 30 कितना हो गया? 303 इक्वल टू व्हाट इज प्रेशर? स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। व्हाट इज स्टैंडर्ड वॉल्यूम? आपको निकालना होगा। What is temperature is 273.15। यहां से आपने V2 निकाल दिया। ये V2 कौन है? स्टैंडर्ड V2 है। तो वो क्या पूछ रहा है? न्यूट्रलाइज बाय 134 ml ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ H2SO4, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। तो अब यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। वॉल्यूम से आपके पास अमोनिया का क्या आ जाएगा? मास। मास आ जाएगा। मास से क्या आ जाएंगे? इक्विवेलेंट। न्यूट्रलाइज का मतलब हुआ इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया इज सेम एज इज इक्विवेलेंट ऑफ
H2SO4. Should I do? So immediately jaldi karo calculation. V2 will be equal to 0.4 into 273.15 divided by 303. Yes, no? जब ये कर दिया आपने तो V2 की वैल्यू जो आई, आपने कह दिया कि देखिए जी 22.4 लीटर का मास स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है कितना, 17 ग्राम। तो एक का कितना होगा इज 17/22.4, और ये जो आया है कितना 0.4 इंटू 273.15 डिवाइडेड बाय 303। क्लियर हो गया? ये आ गया आपका कौन, वेट ऑफ अमोनिया। जल्दी करो। यस, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 कितनी होगी, जितनी अमोनिया की होगी। नहीं समझ रहे हो? तो आप अमोनिया की नॉर्मेलिटी निकालो पहले। अमोनिया का वेट इतना हो गया, ये वेट आ गया। क्या कैलकुलेशन कितना है, गलत नहीं होना चाहिए। आई एम गेटिंग इट 0.274। ये क्या आ गया भाई, वेट ऑफ अमोनिया। उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 17 इंटू 1000। कितने वॉल्यूम में पूछा है भाई, 134 में पूछा है। सो दिस मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 134। योर आंसर इज 0.12 नॉर्मल। आर यू गेटिंग? तो बेटा मेथड आपका सही होना चाहिए, आपका मेथड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप ऑब्जेक्ट कर सको कि इसका आंसर ये नहीं आ रहा जी, इसका आंसर कुछ और आ रहा है। समझ में आ गई बात? चलें आगे। अब सॉल्व करने के बाद भी नहीं आपसे होंगे इसमें, फिर मैं क्या कर सकता हूं। ये देखो सामने, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग 73 ग्राम ऑफ एसिड पर लीटर। इससे क्या निकल गई, नॉर्मेलिटी। When neutralization is there, you should always find out the normality. लो जी नॉर्मेलिटी आ गई 73 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू 1000 अपॉन 1000। बोल दो यार, दिस इज कमिंग टू नॉर्मल। अब तुम बोल ही नहीं रहे कुछ नहीं, तो मैं क्या करूं। अजी टू नॉर्मल आया कि नहीं? वो कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी नॉर्मेलिटी पता लग गई मुझे, पर इसका वो क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम, व्हिच वुड बी सफिशिएंट फॉर एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब यहां से जो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम आएंगे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिलेट करने हैं, पर कह रहा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहता मैंने कहां से बनाया। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय 0.46 ग्राम ऑफ मेटल टू रिएक्ट विथ वाटर। तो पहले तो आप सोडियम को वाटर के साथ ट्रीट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लो। कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मत डालो, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन गैस होती है, और हाइड्रोजन गैस क्या है, कंबस्टिबल गैस है, फ्लेम बन जाती है उसकी। तो अब आप यहाँ देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 23 ग्राम सोडियम से 40 ग्राम NaOH बनता है। तो ये बताओ कि 0.46 से कितना ग्राम NaOH बनेगा। 40 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 0.46 का मतलब हुआ 23 दूना 46
का मतलब हुआ 0.8, बोलो जी, 0.8 ग्राम NaOH। समझ रहे हो? उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? और अगर एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज किया है तो नॉर्मेलिटी ऑफ बेस वुड हैव बीन नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। गेटिंग? सो कहता है कि व्हाट वॉल्यूम विल बी सफिशिएंट। सो अब मैं क्या लिखूं? नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH कितनी है? 2। नहीं समझ रहे तुम? अगर एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर गया तो जो एसिड की नॉर्मेलिटी है वही बेस की नॉर्मेलिटी है। इसका मतलब उस बेस की नॉर्मेलिटी कितनी हो गई? 2। उस बेस का वेट इन ग्राम कितना है बेटा? 0.8 डिवाइडेड बाय 40, वही उसका मोलर मास है, वही उसका इक्विवेलेंट मास है, इनटू 1000। और पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताओ क्या आया। सो अब तुम बताओ क्या आया। सो V इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 80। यस नो? 800 divided by 80. So I am getting this. Is there any option with 10 ml है कोई? तो आप देख लो, मैंने कोई डिफरेंट मेथड नहीं लगाया है। मेथड्स वही हैं, मेथड्स वही है, सेम है मेथड्स। ठीक हो गया? 25 ml of a solution of barium hydroxide on titration with the 0.1 molar solution of hydrochloric acid gave a titer value of this. Titer value मतलब volume during titration. करवा दो बेटा, क्या हो जाएगा? $25 ml of solution of barium हाइड्रोक्साइड। लो जी, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज दिस। तो बेटा इसका वॉल्यूम दिया है कितना? 25 ml। ठीक है? ठीक है? ऑन टाइट्रेशन विद 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2HCl है ना। लो जी, ये आ गया हमारे पास HCl। HCl की कितनी है बेटा मोलरिटी? हमने तो कहा आपसे मोलरिटी की बात मत करो। और HCl तो मोलर क्या और नॉर्मल क्या? गिव अ टाइटर वैल्यू ऑफ, टाइटर वैल्यू मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ HCl कितना आया जी? 35 ml। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बताओ मेरे को वहां रिएक्शन किसकी होगी? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की। हम बहुत बार बोल चुके हैं रिएक्शन एसिड बेस की मत ना करें, आप गुमराह ना हो। रिएक्शन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की है, इसलिए हम यहां क्या निकालेंगे? इसलिए हम यहां क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे यहां नॉर्मेलिटी। इसकी नॉर्मेलिटी निकालेंगे ना। एक एसिड है और एक बेस है, इसका मतलब हुआ नॉर्मेलिटी जब न्यूट्रलाइजेशन होगी N1V1 मींस दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड। यस नो? मैं डायरेक्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड की यहां से मोलरिटी बिल्कुल नहीं निकाल सकता, क्योंकि हमने कहा था जब कहीं रिएक्शन होती है यू शुड ऑलवेज कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। समझा गया? इसका मतलब हुआ मैंने यहां से देखा तो मेरे पास आ गया N2 कितना था बेटा? 0.1। वॉल्यूम कितना था? 35 डिवाइडेड बाय V कितना था? 25। एम आई राइट? आई एम गेटिंग इट 3.5 डिवाइडेड बाय 25। यस और नो? यस और नो? सो आई एम गेटिंग दिस नॉर्मेलिटी किसकी? बेरियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी आई एम गेटिंग
My calculation says that this is 0.14, and we all know normality is molarity into n factor. So normality is 0.14, molarity he is asking to calculate, and n factor is, what is the acidity of this base? 2. It means multiply by 2. So should I say molarity is 0.07? नहीं आया होगा, है ही नहीं ऐसा ऑप्शन कोई. अच्छा ये जो है, तुमने तो मेरे को झटका ही दे दिया. आप बोलो, तुम बोलोगे नहीं आए. ये आया वो जिसका इंतजार था. कहता कि भाई वहां 20% एक्वस इथेनॉल है. मैंने आपको कहा था कि नॉन एक्वस में डेंसिटी भी देगा तब भी काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आप एक्वस मींस वाटर की डेंसिटी को एज्यूम करके चले होते हैं कि उसकी डेंसिटी 1 है. लो जी, करो इस क्वेश्चन को, शाबाश. 20% बाय क्या लिखा है ऊपर? 20% बाय वॉल्यूम. कोई बताएगा मेरे को? 20% बाय वॉल्यूम कोई मुझे बताएगा? 20% बाय वेट मुझे कोई बताएगा? वेट बाय वेट. 20% by volume means volume by volume. What does this mean? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 20 ml ethanol in 100 ml solution. बोलो. और solution किसके साथ है? वाटर के साथ, एक्वस. इसलिए क्या मैं लिख दूं? वॉल्यूम ऑफ सल्यूट. क्या लिखूं? 20 ml. वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख दूं? 80 ml. मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दूं? क्योंकि एक्वस बोला है. लिख दिया. अब लिखा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. कितना है जी? 0.96. एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 100 ml. यस, नो? सो व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन? मास ऑफ सॉल्यूशन इज 96 ग्राम. व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूट? तो कोई गुमराह हो गया और उसने सल्यूट का मास कितना लिख दिया? 20. गलत लिखा, वो तो वॉल्यूम था. It means he is asking what? Calculate the molarity. So the M is equal to 16 upon 46 into 1000 upon 100. Molarity पूछ रहा है वो. So this will go with this. So I am getting 160 divided by 46. बताओ कितना आया? 50. 3 पॉइंट कुछ मेरा. हम तो माई आंसर इज ए. इतना आया या सी आया? अरे देखो कितना आया, चेक करो. और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक ऑप्शन इसमें ऐसा भी दिया है कि अगर वो बच्चा 20 ग्राम लेगा ना तो उसका आंसर पक्का आएगा, और वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर डांस कर रहा होगा, वाह मेरा एकदम सही है. फिर किसने बताया? अबे चुप रहे, इसका आंसर ये नहीं है. सो द आंसर इज 3.48 मोलर. बोलो जी, बोलो जी. क्लियर हो गया?
अब आइए आप, ये सिंपल है, अब तो हो गए होंगे। मेरे को लगता कि केमिस्ट्री क्लास से पहले तुम्हारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने देने हैं। सामने ध्यान दो, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैं निकालूंगा M1। बताओ जी M1 किसके बराबर होगा? लिख दूं M1 होगा 95.6 अपॉन 98 इंटू 1000 अपॉन 100 अपॉन 1.84। सेम क्वेश्चन। प्लीज, ये वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। ये हो गया जी हाउ मैनी ml, मतलब इसका मुझे वॉल्यूम पता नहीं है। शुड बी एडेड टू 1 लीटर। ओह, 1 लीटर, मुझे B2 पता है। प्लीज आप यहां देखें, अपनी स्ट्रेटजी में चले रहें कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस उसको करने देना है। V2 कितना हो गया? 1000। M2 कितना आया? M2 कितना परसेंट है जी? 40%, मतलब 40/98 इंटू 1000 अपॉन 100 अपॉन 1.30। ये नहीं लिखा है? अबे ये लिखा है। खत्म हो गया क्वेश्चन। अच्छा, आगे भी अभी टू ऑब्टेन सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डेंसिटी 1 पॉइंट, मतलब क्या मैं लिख दूं M3? अजी बोलो भी, M3 लिख दूं 50/98 प्लीज, इंटू 1000 अपॉन 100 इंटू 1.4। ये हो गया M3 एंड वी नो V3 is 1000 प्लस, अच्छा कैलकुलेट करके दे दो, ओके नो प्रॉब्लम। M1 V1 ये कर लेंगे आप कैलकुलेट। M1 V1, एसिड में एसिड डाला तो ऐड कर सकते हैं। M2 इंटू 1000, हेलो, इस M3 कितना जो दिया यहां, इंटू 1000 प्लस V1। एम आई राइट? हेलो, रॉन्ग नंबर। कभी भी टीचर से सेशन दे रहा हूं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व मत करो। सुना? क्योंकि वो सॉल्व कर रहा होगा, तुम नहीं। उससे मैथडोलॉजी पूछो कि मेथड क्या है, बाकी हम कर लेंगे। पर आपने गैंग बनाई है, कोई बात नहीं, अब तो करवा दिए हैं, फिर भी कहते करा दो यार। 30/98 इंटू 1000 अपॉन 100 इंटू 1.218 निकल गया M1। M2 निकल गया 70 अपॉन 98 इंटू 1000 अपॉन 100 अपॉन 1.610। आ गया जी। आर मिक्स इफ द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज दिस, इसका मतलब मिक्सचर का वॉल्यूम आ जाएगा ऊपर से। सो मिक्सचर की डेंसिटी दिया है यहाँ, तो मिक्सचर का मोलरिटी निकालनी है, तो मिक्सचर का वॉल्यूम आ गया वहां से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 0.2 नॉर्मल। सो इसका मतलब हुआ नॉर्मेलिटी इज 0.2।
सुनो, क्योंकि क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां से निकलते हैं, मोल्स से, इसलिए आप नॉर्मेलिटी मत लो, उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करो। मोलैरिटी में जब इस नॉर्मेलिटी को कन्वर्ट करोगे तो आपके पास 0.1 आ जाएगा। प्लीज, थैंक यू। सो वेट कितना है जी, वेट ही तो निकालना है जी, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो गया जी, ऑक्सैलिक एसिड कितना होता है जी 126 इंटू 1000 अपॉन कितना है जी 100, ट्यों 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 ट्यों, इट मीन्स वी विल गेट दिस weight is equal to 126 multiplied by 0.1 divided by कितना 10, so I'm getting is 1.26. what is this weight? So I will be calculating from here moles. Mole will be equal to 1.26 divided by 126. I'm getting is 0.01 multiplied by 6 into 10 to the power 23. So I'll getting it 6 into 10 to the power 21 as the molecule. लो ध्यान दो, पहला पार्ट कर रहा हूं मैं, बाद में नहीं बोलना। N1V1 is neutralizes means equal। ये मैं लिख रहा हूं H2SO4 और ये लिख रहा हूं Na2CO3। ठीक है, जब तक समझ ना आए पूछिए आप, बट जब एक बार कर लिया उसके बाद आना चाहिए। N1 is N2 into V2। V2 कितना है 21.2। अब ये बताओ कि N2 कितना है 30 अपॉन 53 इंटू 1000 अपॉन 100। ठीक हो गया, लो जी निकालो इस नॉर्मेलिटी को। मैंने अब शॉर्टकट ही मार दिया, ठीक है, निकालो, मैं ही करूं, निकालो ने, कल तक हो जाएगा। 20 5 100 50 दूना 100, मेरा आ गया 30 इंटू 21.2 डिवाइडेड बाय 106। ये आया, दिस इज कमिंग 6 नॉर्मल। सुना, व्हेन दिस इज कमिंग 6 नॉर्मल, दिस इज 6 इंटू 100। समझ में आई बात? It means this is 6 into 1000. It means this is 6000 ml minus 100 ml. So solvent is 5900 या 5.9। ये हो गया है, ओके, थैंक यू सो मच। Calculate the resulting molarity of the solution that is obtained by adding 5 gram of NaOH to 250 ml of M/4। पहला ऐसा करो, M/4 250 ml का मास निकाल लो। Weight, so should I say weight is equal to molarity into, अरे molarity into molar mass, प्लीज बोलो, इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। ऐसा ही हुआ। सो मोलैरिटी कितनी है जी 1/4 मतलब 0 पॉइंट, मोलर मास कितना है जी 40 इंटू वॉल्यूम कितना है जी 250 डिवाइडेड बाय जी 1000, 254 जा 440 इंटू 10, इट मीन्स माई आंसर इज 2.5 ग्राम। ठीक हो गया। उसने इस सॉल्यूशन में 5 ग्राम डाला, इसका मतलब सल्यूट का मास कितना हो गया था, सल्यूट का वेट हो गया था 7.5 ग्राम, क्योंकि उसने 2.5 में 5 ग्राम और डाला था। अजी हाँ भी कर दो, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ही बड़ा खतरनाक है, दो डेंसिटी है। Obtained by adding 5 gram of NaOH to 250 ml of M/4 NaOH solution, density 1.04। उस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है भाई 0.4, और उसका वॉल्यूम कितना है भाई 2
50। तो ये बताओ कि उस सॉल्यूशन का मास कितना हुआ? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज डेंसिटी इंटू 250, 262.5 गधे ग्राम। ये आया मास ऑफ उस सॉल्यूशन जिसमें 5 ग्राम डाला गया। तो इसका मतलब हुआ सॉल्यूशन का मास अब कितना हो गया था, का मतलब 267.5 ग्राम। बेटा ये हुआ ना सल्यूट का मास, पर सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का मास कितना था? 262.5। किसका? 250 ml, जिसकी डेंसिटी इतनी थी। इसमें उसने क्या डाला? 5 ग्राम, तो हो गया 267.5 ग्राम। ये किसका है? सॉल्यूशन का मास। ये देखो यहां क्या दिया है? सॉल्यूशन की डेंसिटी। लो जी, डेंसिटी दी है 1 पॉइंट, किसकी डेंसिटी है ये? इसका मतलब वो बोल रहा है यहां से वॉल्यूम निकालो। कितना आया वॉल्यूम? 267.5 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट। प्लीज यार बोल दो, वो मेरी खुशी के लिए बोल दो कुछ। आ गया वॉल्यूम। अब पूछा क्या है? डेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज दिस, फाइंड आउट द मोलैरिटी। लो जी, मोलैरिटी इज वेट। वेट कितना हो गया था श्रद्धा? 7.5। उसका मोलर मास कितना है? 40 इंटू 1000 अपॉन 267.5 इंटू 1.08। हमें प्लीज कर दो। देखो कैलकुलेशन तो तुम भी कर सकते हो, थोड़ी सी तो कर। अगर ये 0.1 मोलर K2SO4 है, नहीं ध्यान दो यार, 0.1 मोलर K2SO4 है, तो मैं कह दूं कि ये 0.2 मोलर K पॉजिटिव है। 2 मोलर K पॉजिटिव है, बोल दूं ऐसा? विद 250 ml ऑफ 0.2 मोलर अगर ये KCl है, तो बोल दूं कि K पॉजिटिव भी 0.2 ही है। बस तो कहानी खत्म। तो क्या हुआ? K में K ऐड हो जाएगा। सो मैं ये लिख सकता हूं कि M1B1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। पर मैं लिखूंगा सिर्फ कौन? तो लेट मी राइट 0.2 इंटू 250 प्लस 0.2 इंटू 250 is equal to 500 into M3. Yes, no. So this will be 50, 50, 100. 100 divided by 500 is M3. So my answer is 0.2 है तो नहीं कोई? ये देखो वरुण ने कह दिया हो गया है। सामने ध्यान दो। अब कुछ लोग लगे बोलने के हो गया है, बट आपने किसी और नजरिए से किया होगा। अब मेरा नजरिया देखिए, ठीक है? हाँ बेटा, इस फ्लास्क में 1 लीटर सोल्यूशन है। ईच ऑफ 0.5 मोलर। इस फ्लास्क की कैपेसिटी भी कितनी है? और इसमें कौन है? 0.2 मोलर HCl। उसने कहा कि मुझे आप इन दोनों फ्लास्क को ऐसे मिक्स करो कि मेरे पास 0.4 मोलर HCl बन जाए। और गल एक बात तो यह है कि 0.4 मोलर, सुना, 0.5 को आप 0.4 ला सकते हो उसको डाल के। आप इसको डाल के 0.2 से 0.4 कैसे जा सकते हो? हम तेरी बात मानेंगे नहीं।
ओके, नो प्रॉब्लम। लो जी, डालो जी। किस में डाला? एन, सारा टाइम बर्बाद तो कर ही दिया है। किस में डाला? 1 लीटर में, ठीक है। 0.2 मोलर में। कितना डाला? 0.4 डाला, 5 डाला। कितना डालूं के, जब बनाना भी तो है। 1 में 0.2 प्लस 0.5 में कितना डालूं कि 0.4 इंटू 1 प्लस एक्स बन जाए। निकालो जी एक्स की वैल्यू। यह है सिचुएशन नंबर 1। शाबाश, बताओ जी कितना आया? प्लस माइनस में प्रॉब्लम है, ओके। पॉइंट 0.5 आया, ओके। हाँ, नमस्ते नमस्ते। कितना डालूं? 2। ये बताएगा मेरे को, खड़े हो जा। मैंने इसका 2 लीटर इसमें डालना है। शाबाश, कैसे डालूं? रेशियो नहीं है, वो कह रहा है कि उसका 2 लीटर यहां डालो। मैं कहां से डालूं जब है ये 1 लीटर? इसका मतलब ये सिचुएशन गलत है। यही समझा रहा था मैं आपको पहले। तो बोले क्या करें जी, इसको डाल दें इसमें। मैं कहा देख लेते भाई। यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, जो पॉसिबल नहीं है भाई। 1 लीटर यार, 2 लीटर कहां से डालें? इसका मतलब इसको इसमें नहीं, अब इसको इसमें डालें। किस में डालें? 1 इंटू 0.5 में कौन डालें? 1 डालें ना, तो x इंटू 0.2 डालें, ताकि वो 0.4 इंटू 1 प्लस एक्स बन जाए। हाँ जी बोलो। x बोल रहा है 0 पॉइंट। अबे आपके पास 1 लीटर है यार, आप 0.5 लीटर बोल रहा है डालने को, तो डाल ही सकते हो। हर कुछ है आप। और पूछ क्या रहा है वो? हाउ शुड दे बी मिक्स सो एज टू गिव मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर। आपने कितना डाल दिया था ये वाला उसमें? तो टोटल कितना हो गया था भाई? माननी पड़ेगी बात। सो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है जो है। यही मैंने कहा था कि आप 0.2 को 0.4 नहीं पहुंचा सकते इक्वल वॉल्यूम में, पर 0.4 को 0.5 को 0.4 पहुंचा सकते हो। हाँ जी, इसमें तो ऐड ही करना है बेटा। ये तो मेरे का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ये तो कराऊंगा, यस। सुनो, कहता मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन इथेनॉल वाटर सिस्टम इज 0.25। किसका है ये मोल फ्रैक्शन? इसका मतलब वाटर का 0.75 बोलूं तो आप मान जाओगे? ठीक हो गया, ओके। व्हाट इज परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इज? ओके, सो 0.25 yes is equal to mole of ethanol, please यार, upon moles of ethanol plus moles of water। ठीक हो गया? ठीक हो गया बेटा?
चलो बेटा बूटा छोड़ो, बंदा ठीक होगा कि नहीं हुआ। मान लेते हैं कि वो इथेनॉल X% था, X% बाय वेट था, X% बाय वेट था। तो बताओ क्या मतलब हुआ, X ग्राम इन 100 ग्राम क्या, तो बताओ वाटर कितना था, वेट ऑफ वाटर इज 100 माइनस X। ठीक है, लाओ भाई लाओ, it is X by 46 upon X by plus 100 X by। इसमें एक क्वेश्चन में कई कंसेप्ट्स थे, ये असाइनमेंट दी जाती है जब टॉपिक खत्म हो गया तब, ठीक है ना, ताकि सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएं।